हेलो एवरीवन। आज हमने जो है सॉल्यूशन का लेक्चर 10 किया, जिसमें हमने पढ़ा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो रिलेटिव लोडिंग जो है वेपर प्रेशर का क्या होगा फार्मूला, कि पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और देखिए ये जो है, और ये जो फार्मूला है पी नॉट माइनस पी एस, यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पी एस है। दोनों फार्मूला का काम एक ही है, लेकिन अगर हम लोग ये यूज़ करेंगे तो मैथ्स का जो मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होता है ये थोड़ा कम हो जाएगा इससे। दोनों फार्मूला है सेम है, बस यहाँ पी नॉट है, यहाँ पी एस है। आंसर सेम आएगा, हर चीज़ सेम आएगा, बस यहाँ पे मतलब बस यही डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। अब देखिए उसके बाद हमने पढ़ा कि जैसे कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो हल्का ऊपर जो हवा है उसमें उसमें हम लोग को मोल फ्रैक्शन बताना है, उसका वेपर मतलब कॉम्पोजिशन बताना है। तो देखिए उसके लिए हम लोग अलग कॉम्पोजिशन टर्म यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग लिक्विड का क्या करते थे, काई है, यहाँ पे होगा वाई है, ठीक। अब देखिए वाई ए क्या होगा, जैसे कि हम लोग को निकालना है ए का मतलब वेपर में कितना कॉम्पोजिशन है ए का, तो यानी देखेंगे उसका प्रेशर कितना है डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। और हम लोग को पता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट इंटू ए काई ए डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। वैसे ही काई भी निकाल लेंगे, वाई भी निकाल लेंगे। वाई भी कैसे निकालेंगे, वाई का जो प्रेशर होगा डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, उससे भी ये हम लोग का निकल जाएगा। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, ये टोटल कट गया, इससे क्या हम लोग का आ गया आंसर पी नॉट ए काई ए डिवाइड बाई पी नॉट बी काई बी। अब देखिए काई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस काई ए। कुल मिला के जो हम लोग का ओवरऑल फार्मूला ये हो गया। हमने एक बहुत बढ़िया एडवांस का एक टॉपिक देखा, जैसे कि कंटेनर है जिसमें जो है ए का जो प्रेशर ज़्यादा है, ए का प्रेशर ज़्यादा है यानी वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब हम क्या किए कि वो गैस उठा के दूसरा कंटेनर में डाल दिए, फिर वो ऊपर उठेगा तो यानी ए का ज़्यादा और उठेगा, ए का ज़्यादा और मतलब गैस बनेगा। फिर उसका क्या किया, हम उठा के दूसरे कंटेनर में तीसरा में डाल दिए, तीसरा में और ज़्यादा एयर का वेपर बनेगा। इसके कारण क्या हुआ, करते 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 एन नंबर कंटेनर तक गए। उसके कारण क्या हुआ, हम लोग को एक अब प्योर ए मिल गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। और जब पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए जब पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय जो कॉम्पोजिशन होगा वो किसके बराबर हो जब पूरा लिक्विड था तब का कॉम्पोजिशन के बराबर हो जाएगा। और देखिए हम लोग को एन कंटेनर में हम लोग को जो कॉम्पोजिशन निकालना है वेपर का, तो इसका फार्मूला ये होता है। सबका फार्मूला सेम रहेगा, बस ये देखना है कि जितना ज़्यादा कंटेनर होगा वहाँ पे हम लोग को इतना पावर चढ़ा देना है बस।